नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मज़े में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारे जीवन में अक्सर हमने देखा है, कोई पुरुष या स्त्री, कोई हमारा मित्र हमारे जीवन में आता है, हमारे संबंध उसके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। यानी कि एक दिन वो हमें ना मिले तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमारे जीवन में कुछ कमी रह गई, हमारे दिनचर्या में आज कुछ कमी रह गई। तो अचानक ही क्या होता है, कोई गलतफहमी हो जाती है, जब परिस्थितियाँ इस तरह की बन जाती हैं कि वो हमसे दूर चला जाता है या हमसे दूर चली जाती है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि भाई वो हमसे दूर ना जाए, अपने तरफ से पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला मानता नहीं है। और कई बार तो मुझे फ़ोन आते हैं कि जी उसने मेरा फ़ोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया, मेरा शक्ल नहीं देखना चाहता या देखनी चाहती, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि मुझसे क्या कसूर हो गया है। तो भाई इन सब जो मैटर्स हैं, इन मैटर्स में आप बहुत लक्की हैं। क्यों लक्की हैं? क्योंकि आपका पहला भाव मजबूत होगा, या आपका दूसरा भाव मजबूत होगा, या आपका चौथा भाव मजबूत होगा, या नवम भाव मजबूत होगा, या दसम भाव बहुत मजबूत होगा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, जो आपसे दूर गया, दूर कौन गया? जिसके साथ आपके संबंध हैं, आपके रिलेशन हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट सेक्स का शख्स ही हो, सेम सेक्स का भी हो सकता है जिसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो उसको कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है? सप्तम। तो सप्तम भाव बहुत कमज़ोर होगा, सप्तम भाव अशुभ होगा, अशुभ दृष्टियों इस पर पड़ती होंगी, इसका मालिक नीच का हो सकता है। अशुभ सप्तम भाव और अशुभ अष्टम भाव ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। सप्तम भाव का मालिक, अष्टम भाव का मालिक इकट्ठे हों, दोनों कमज़ोर हों और इन पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। अगर ऐसा बंदा आपके जीवन में से ना जाता, एक्सीडेंट हो जाता आपका। एक्सीडेंट के अलावा गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाते और ऐसे ऐसे घटनाएं आपके जीवन में घटती जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। और हो सकता है कि सप्तम भाव का मालिक कमज़ोर होकर उसका जो आपसे दूर गया है वो छठे भाव के मालिक के साथ क्या करता हो? जुक्ति हो, दृष्टि हो। तो दोनों कमज़ोर हों और इन पर अशुभ दृष्टियाँ हों, यानी दोनों का मिलन हो जाए और इन पर अशुभ दृष्टियाँ हैं। तो अगर ऐसा होता तो भाई क्या होता कि आपको कोई बहुत बड़ा रोग आ जाता, क्योंकि अगर वो आपके साथ रहता, आपको बहुत बड़ा लोन लेना पड़ जाता अगर वो आपके साथ रहता। और इसके अलावा और कौन से योग हैं उनको समझिए कि अगर आपका मान लीजिए राहु से 5, 7 या 9 भावों में कमज़ोर सप्तमेश है, राहु से 5, 7, 9 भावों में कमज़ोर सप्तमेश है और राहु पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। राहु पर सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और ये फिर सप्तम भाव के मालिक को देख रहा है अपनी 5, 7, 9 दृष्टियों से। तो जो आपका पार्टनर है आपके लिए अचानक ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी तरह अगर भाई राहु की जगह जहाँ केतु हो, केतु से 5, 7, 9 भावों में सप्तमेश हो, कमज़ोर होकर विराजमान हो आपका सप्तमेश, तो इस पर केतु की दृष्टि हो और केतु पर शनि, मंगल इनकी दृष्टि हो और सूर्य की दृष्टि हो, अशुभ पर हो केतु और सप्तम भाव का मालिक कमज़ोर हो, तो केतु की जब सप्तमेश पर दृष्टि पड़ेगी, जब केतु से सप्तमेश 5, 7
या 9 भावों में होगा, क्योंकि केतु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। तो अभी भाई ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ घटेगी कि आपके अच्छे के लिए हुआ है। जो हुआ है कि आपका जो अशुभ केतु के कारण, क्योंकि 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और केतु पर पहले आपकी सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, अशुभ प्रभाव में आ गया, तो आपका कोई ना कोई नुकसान होने से बच गया। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपका लगन मजबूत है तो इसने आपको मौत के मुंह से बचा दिया। अगर सप्तमेश अशुभ होकर राहु केतु से 5, 7, 9 भावों में हो, तो अगर आपका लगन मजबूत है तो इसने आपको मौत के मुंह से बचा लिया। अगर धनेश मजबूत है तो आपके धन को बचा लिया, क्योंकि धन नष्ट होने का योग नहीं था, वो बंदा आपके जीवन से दूर चला गया। सुख में कमी नहीं थी आपकी किस्मत में। अगर चौथा भाव मजबूत ना होता तो वो बंदा आपके दुख का कारण बनता। नवम भाव मजबूत था, भाग्य के कारण वो बंदा आपसे दूर चला गया। 10वां भाव मजबूत था, तो अगर वो बंदा आपकी लाइफ में रहता, 10वां भाव मजबूत ना होता, तो आपके कार्य क्षेत्र में उसने बहुत बड़ा नुकसान करना था। इसी तरह अगर शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि से तीसरे भाव में हो, 7वें भाव में हो और 10वें भाव में कमज़ोर सप्तमेश हो, और शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, मंगल की दृष्टि हो, उसके बाद शनि आपके सप्तमेश को देख रहा हो, तो भाई ये आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं कि वो बंदा आपके जीवन में से निकल गया, नहीं तो आपको कारावास तक जाना पड़ सकता था, जेल तक जाना पड़ सकता था। अब एक स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ अपनी रिसर्च के आधार पर, कि बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति अपनी राशि में हो, 9, 12 या उच्च का हो, धनु राशि का हो, मीन राशि का हो या कर्क राशि का हो, उच्च का हो, और इससे 5, 7 या 9 इन भावों में सप्तमेश आ जाए, बृहस्पति पूरा मजबूत हो और इनके 5, 7, 9 भावों में सप्तमेश आ जाए, तब भी जातक के जीवन में इसी तरह की घटना है वो घटेगी कि जातक के जीवन में कोई बंदा आएगा, जातक के साथ उसके संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे और प्रकृति अचानक ही उस बंदे को जातक के जीवन में से दूर कर देगी। और अगर दूर कर दिया तो ये एक और फैक्टर आपको इसके साथ देखना है। अगर बृहस्पति अच्छा है कि शुक्र अच्छा होना चाहिए साथ में, दूर तब होगा जब शुक्र अच्छा होगा। अगर शुक्र अच्छा ना हुआ, अकेला बृहस्पति मजबूत हुआ और इसकी दृष्टि पड़ रही है सप्तमेश पर, 5वीं, 7वीं या 9वीं, तो वो बंदा आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये मेरी बात लिख लें। अगर बृहस्पति अपने राशि में या उच्च का है, मजबूत का है, और साथ में शुक्र भी मजबूत है, शुक्र काउंटर बैलेंस कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति मजबूत होता है, पानी पिला पिला कर मारता है। बृहस्पति मजबूत, बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, जिस ग्रह पर पड़ती है, जिस भाव के मालिक पर पड़ती है, उससे जातक कभी सेटिस्फाई ही नहीं हो सकता। तो अगर मजबूत बृहस्पति की दृष्टि है तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और अगर इसके साथ शुक्र मजबूत है तो भाई फिर प्रॉब्लम आपकी संभल जाएगी। तो निष्कर्ष ये निकला कि कोई बंदा आपके जीवन में आया और वो आपसे दूर चला गया, आपने बहुत कोशिश की उसके करीब जाने की, लेकिन वो नहीं माना, जानी प्रकृति ने उसको आपके करीब नहीं आने दिया। तो इसका मतलब आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप किसी बड़े नुकसान से बच गए। तो ऐसी अगर घटनाएं घटें, टेंशन नहीं लेनी। कई लोग नशा करने लग जाते हैं, कई लोग सिगरेट पीने लग जाते हैं,
कई लोग क्लब्स में जाना शुरू कर देते हैं, कई लोग अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो सही ढंग से नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि बहुत से ऐसे फ़ोन कॉल्स आती हैं, तो भाई ये जो होता है ये बहुत अच्छे के लिए हुआ है। अपना ध्यान पॉजिटिव बातों की ओर लगाएं और इसका कंक्लूजन ये है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, ईश्वर की आप पर बहुत अधिक कृपा है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।